सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चैप्टर तो बड़ा छोटा सा है, बस 2 ही एक्सरसाइज है, पर इसमें ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं। कभी एलएस से, कभी टीएस से, तो कभी वॉल्यूम, और अलग अलग शेप्स के लिए इतने फॉर्मूलाज याद रखना। और उसके बाद क्वेश्चंस तो पूछो ही मत, इतने बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पढ़ने में ही आधा टाइम निकल जाए। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को हमें ज़्यादा अटेंशन पे करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या करे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़े थे कि सी एस ए क्या है, टी एस ए क्या है, एल वॉल्यूम क्या है, सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल ही क्यों रहता। हम प्रूफ्स देखे थे, हम ट्रिक्स भी देखे थे थोड़े कि कैसा हम सी एस ए को याद रख सकते, हम कैसा वॉल्यूम को किसी भी फिगर के आसानी से याद रख सकते, हम देखे थे। हाँ देखे थे, नहीं देखे कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट वाले वीडियो में हम वो करे थे। इस वाले वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है वैसे क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आए वैसे क्वेश्चंस, वैसे वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन अब मुझसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप नोटबुक निकाल लो और जैसे ही हम क्वेश्चन लिखे वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी से खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड के ऊपर ये रहा। एक क्यूबिकल ब्लॉक, हाँ क्यूब यानी वही डब्बा, वही जिसको आपको किसी को गिफ्ट देना है, ठीक है, वॉच जिसमें रहती क्यूबिकल डब्बा। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड, ये क्या है सर, सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। what is the greatest diameter, ठीक है, हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। दिस इज वन क्वेश्चन चिल्ड्रेन्स। और दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ये 2015 में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमको पूछा। अभी ये क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। सीएसए का मतलब क्या था, मान लो हम आपको एक रैपिंग कवर दे दिए, हाँ सर दो, एक रैपिंग कवर आप अगर ले लिए तो अब जो भी फिगर बन रहा, ठीक है, उस फिगर को अगर आपको रैप करना है, ठीक है, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं आप, तो जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं तो अब आप उसको रैप करना है, तो कितना पेपर लगेगा टोटल, ठीक है, वो हम फाइंड करने वाले हैं। यूजुअली ऐसे प्रॉब्लम्स हमको रहते हैं। ठीक है, चलो, तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, हो गया। और देखो, बस सरफेस एरिया जब पूछा, स्पेसिफाई नहीं करा सी एस से या टी एस से, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो टी एस ए की बात कर रहा है, यानी पूरे ऑब्जेक्ट को हमको कवर करना है, ऐसा नहीं टॉप और बॉटम को छोड़ दिए, ठीक है, वो तो सी एस से हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब हम कर रहे, देखो हो गया है। देखो क्या बोला, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। अच्छा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब यानी सारे साइड सेम रहना। ठीक है, चलो एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाने की हम कोशिश करें। तो अब इस क्यूबिकल ब्लॉक पे क्या बोला, सर माउंटेड। सर माउंटेड का मतलब क्या है, सर माउंट हो गया, नहीं, सर माउंटेड का मतलब उसके ऊपर, ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर को रख दिया आप, एक कटोरे को रख दिए, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर इट कैन हैव, इट यानी हेमिस्फीयर कैन हैव। तो अब आप देखो, जब हम ऐसा कुछ बना रहे, ये जब क्यूब हम बना रहे हैं, तो इस पर हम हेमिस्फीयर कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, छोटू सा हेमिस्फीयर, हाँ, या फिर आप कुछ बड़ा सा हेमिस्फीयर कुछ ऐसा वाला भी रख सकते हैं। ये एक हेमिस्फीयर हो गया, तो इसका ये डायमीटर हो गया। पर वो पूछ रहा कि ग्रेटेस्ट डायमीटर, मैक्सिमम कितना बड़ा कटोरा, ठीक है, हेमिस्फीयर आप ये क्यूब के ऊपर रख सकते, पूछ रहा। तो आप देखो, क्या हम कुछ ऐसा रख सकते हैं, ये सारा कवर जो हो जाए, चारों साइड से टच हो जाए, कुछ ऐसा हेमिस्फीयर अगर हम रख दें। अरे हाँ, इससे बड़ा तो आप नहीं रख सकते, यानी अगर आप इससे बड़ा रख दिए तो ऑब्वियस सी बात है ये बाहर चले जाएगा, ठीक है, क्यूब से बाहर चले जाएगा। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर तो ये है जो टॉप के चारों एजेस को लगे, ठीक है, चारों एजेस को जो लगे वैसा हेमिस्फीयर। तो अब फिगर देख के आप समझो कि फिगर देख के समझ में आ रहा कि इसका डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यही तो है डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर। हाँ,
तो डायामीटर क्या है, ये तो ये लाइन को और ये लाइन को टच कर रहा, यानी अगर आप देखो अगर हम एक और बार आपको क्यूब लिए, ठीक है, इस क्यूब में डायामीटर कैसा था, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को टच कर रहा था, दो एजेस को, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको ये टच कर रहा। हाँ, ये तो क्या है, ये तो कुछ ऐसी लाइन ही है कि यहाँ से यहाँ तक टच कर रही, नथिंग बट ये है क्या, डायामीटर जो है वो एज है, एक साइड हो गया। अच्छा, तो मैक्सिमम डायामीटर जो ये हेमिस्फीयर, ये कटोरे का जो रह सकता, वो नथिंग बट डायामीटर जो है वो नथिंग बट क्या है, एज ऑफ ए क्यूब है। देखो ये वाला नथिंग बट ऐसा कुछ है, यही है। हाँ, क्योंकि ये वाली भी लाइन, ये वाली भी एज इन दो लाइनों के बीच में है, ऐसे ऐसे जो लाइंस हैं इनके बीच में ही तो ऐसी वाली लाइन है जिसको आप एक एज बोल रहे हैं, इन दो एजेस के बीच में ये है। हाँ, वो तो दिख रहा सर, वैसे ये भी इन दोनों के बीच में ही है। अच्छा, तो लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज एज ऑफ ए क्यूब, तो इसका डायामीटर क्या हो जाएगा, बोलो डायामीटर जिसको डी बोलते हैं, ये नथिंग बट एज ऑफ क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाले की बात हो रही है या लार्जेस्ट, छोटा वाला भी आप बना सकते हैं। ठीक है, छोटा अगर बना दोगे तो ऑब्वियसली डायामीटर से क्यूब की एज से छोटा हो जाएगा, तो वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात चमक गई, हाँ चमक गई। अभी आप देखो नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ऑल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अभी चलो इसको पैक करेंगे अपन, ठीक है, सब अच्छा दिख गया है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक कटोरा रख दिया आप, हेमिस्फीयर। अभी बोल रहा है कि इसको पैक करना है आपको, तो कितना एरिया लगता। ठीक है, तो अब हम इसका सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्यूब है, हाँ, तो क्यूब को जब हम पैक करेंगे तो नीचे करेंगे, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, हाँ, तो ये कितने हो गए, 5 साइड्स हो गए। एक साइड देखो, ये जो एक बॉटम अगर मैं ले लिया तो ये क्या शेप में है, आप देखो ये बॉटम किस शेप में है, ये तो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया, हमें एरिया तो फाइंड करना है। स्क्वायर अगर मुझे नीचे, ठीक है, क्यूब के नीचे अगर मुझे कवर चढ़ाना है तो कितना एरिया लगेगा, कि भाई नीचे तो क्या है, हमें को दिख रहा है नीचे तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया रहता, ये अगर ए है, ए इंटू ए, अच्छा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही नीचे है बाजू, ये दूसरा, ये वाला देखो, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, सामने एक चौथा, पीछे एक फिफ्थ वाला, यानी 4 ये, एक नीचे का, तो 5 ए स्क्वायर हो गया इनको कवर करने के लिए। हाँ, और टॉप को कवर भी करना है। अच्छा, हाँ, टॉप को भी कवर करना है। अभी आप देखो टॉप कुछ इस तरह है, एक बस अभी टॉप को आप देखो, ठीक है, टॉप के ऊपर कुछ ये आ गया और यहाँ से ऐसा कुछ गोला बन रहा जो बोर्ड के बाहर हम बना नहीं सकते। तो देखो 3D में कुछ ऐसा कुछ बन रहा है हेमिस्फीयर। हाँ, तो अभी आपको बोलना है टॉप का, बस ये टॉप व्यू है। ठीक है सर, टॉप व्यू। तो इधर से जब आप देखें तो देखो ये पूरा सॉलिड है और इसको आपको कवर करना है। थोड़ी आप इसके ऊपर से इसको निकाल देंगे, ठीक है, निकाल के फिर हम टॉप पे उसको कवर चढ़ाएंगे, फिर उसको चिपका देंगे फेविकॉल से, फेविस्टिक से। ऐसा नहीं होता ना, थोड़ी गिफ्ट जो आप दे रहे हो उसको तोड़ के उसको रैप करके फिर जोड़ते हैं। तो हमको इसको निकालना नहीं है, तो हम इतना समझ गए कि ये वाला जो एरिया है, जो हेमिस्फीयर ले ले रहा गोल एरिया, उसको तो हम कवर करने वाले नहीं हैं। यानी ये वाला एरिया हम बोल रहे हैं आपको, इस एरिया को तो हम कवर नहीं कर रहे, तो हमें कवर करना है बस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अच्छा, तो अब ये एरिया लाए कैसा, अगर आप इतना सोच लिए कि ये एरिया कैसा लाए तो आपका 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल ये वाला एरिया यानी स्क्वायर का एरिया, अगर साइड ए है तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का ए स्क्वायर, और इसमें से हम इस गोले को निकाल देंगे। ठीक है, ये पूरे स्क्वायर में से हम इस गोले को निकाल देंगे, ये सर्कल को निकाल देंगे, माइनस सर्कल का एरिया वो है पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर कर देने से मुझे बस क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया आ जाएगा, जिसको मैं कवर से चढ़ा दूंगा। अच्छा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, तो टॉप व्यू में देखने से समझ में आया कि भाई क्यूब था, क्यूब के लेफ्ट राइट कवर डालना है, आगे पीछे नीचे भी कवर डालना है, तो 5 हो गया। ठीक है, 5 ए स्क्वायर। और टॉप पे हम क्या कर रहे हैं कि सारा ए स्क्वायर में से हम ये सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो क्यूब की कहानी ख़त्म हो गई। तो आप पूरे क्यूब को अच्छी तरीके से पैक करके देख रहे हैं। अभी ऊपर से आपको ये डोम दिख रहा, ठीक है, ये हेमिस्फीयर दिख रहा, इसको भी तो कवर करना है। हाँ, तो इसको कवर करना है नहीं, यहाँ पे भी आपको कवर चढ़ाना है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको कवर चढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसको भी तो कवर करेंगे ना भाई, थोड़ी छोड़ देंगे कि बस क्यूब कवर हो गया। तो उसको कवर करना है, यानी प्लस उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूलाज हम लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से देखे थे कि सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर है। हाँ, क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो आप यहाँ देखो 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
6a², इसमें से टॉप के लिए हम πr² निकाल दे रहे, प्लस ये है 2πr²। बस इसको हमको सॉल्व करना है, जिससे हमको आ जाएगा सरफेस एरिया। तो आओ इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। ए यानी नथिंग बट वो क्या था, हमको दिया था 7 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ या फिर ये वाली लेंथ या ये वाली, ठीक है। क्यूब में सारे लेंथ इक्वल रहते हैं एजेस, तो 6 × 7 × 7 माइनस, इसमें से देखो हम क्या कर सकते हैं, πr है, यहाँ पे भी πr² है, यहाँ पे भी πr² है, तो 2πr² माइनस πr², तो ये हो जाएगा एक बार πr², ये 1 πr² है, 2 है, 2 - 1 तो हो गया πr², ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। पाई की जगह पे अपन क्या लगाएंगे, ये है 6a², पाई की जगह पे हम लगाएंगे 22/7। आर का वैल्यू, आर यानी देखो ये पूरा डायामीटर हम फाइंड करें जो कि था 7, तो आर इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, ये आधा वो है 7/2। अच्छा, तो 6 ये 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 इंटू 7/2, स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार हम कर रहे हैं। बस अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, 7 को 7 कैंसिल कर दिए, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम आया 7 × 7 7 ज़ा 49 प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया, 11 बच गया, और ऊपर 7 यानी 11 × 7 77/2, ठीक है। बस इससे हमको एलसीएम लेना है, सॉल्व करने पे हमें आ जाएगा, जो भी हमको आंसर आया हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इतना याद रख लो, जब भी एरिया पूछा तो यूनिट्स में, अच्छा इधर सेंटीमीटर दिया था इसलिए हम सेंटीमीटर लिखें, और स्क्वायर हम लिखेंगे, क्यों, ताकि एरिया 2D का रहता, ठीक है। जैसे कि ये फिगर तो 3D है, पर इसको जब हम कवर चढ़ा रहे तो इस वाले फेस को पहले चढ़ा रहे, सामने वाले को, जिसकी बस लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, ठीक है। वैसे इस वाले को भी, तो हम बस 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और वॉल्यूम यानी ये 3D हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आएगा, ठीक है, ये बात याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है। चलो, तो इसको हम क्या लिख सकते थे कि भाई पहले पूरे क्यूब को कवर कर दो, तो पूरा क्यूब हो जाएगा 6a²। अरे रुको, टॉप को तो कवर नहीं कर सकते, पूरा टॉप को कवर करना है नहीं, इसको तोड़ना उसके बाद कवर करना, वैसा तो नहीं करेंगे। तो टॉप में सारा एरिया नहीं है, सारे एरिया में से πr² को निकालना है, तो माइनस πr² करें हम, ठीक है। अच्छा चलो, क्यूब का हो गया। अब ये हेमिस्फीयर को कवर करना है, तो वो है 2πr², ठीक है, इतना हमें करना है। चलो सेम क्वेश्चन, अगर आपको जो क्यूब ऊपर है बोला कि अगर स्कूप्ड कर दिए, ठीक है, जैसे आइसक्रीम स्कूप करके हम खाते ना, ठीक है, अगर आप स्कूप कर दिए यानी अंदर अगर हेमिस्फीयर बन गया, ये क्यूब तो ऐसा ही है, पर अंदर अगर हेमिस्फीयर बन गया उसके बाद भी आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि भाई अगर ये जो कटोरी है, ये जो हेमिस्फीयर है, ये ऐसा हो या ये ऐसा हो, ठीक है, इस वाले केस में ये ऐसा था तो हमें ये कवर करना पड़ रहा था। हाँ, इस बार अगर एक और क्वेश्चन पूछा कि उसको स्कूप्ड कर दिए, तभी भी आपको अंदर कवर करना पड़ेगा उसको, तो ये सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया वही है, एक ही बात है। तो सेम 6a² माइनस πr² प्लस 2πr² करेंगे अपन, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो फिगर अगर आपको समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि भाई एक और चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि हम पढ़े थे CS से, यानी या सरफेस एरिया यानी वो साइड जिसको आप टच कर सकते हैं। तो जब ये क्यूब बन गया, ठीक है, और ऐसा कुछ साइड बन गई, तो आप बोलो एक क्यूब है, उसके ऊपर आप कुछ कैप पिना दिए, अब थोड़ी जहाँ पे कैप ऑलरेडी आ गई, थोड़ी उस सर्कल को आप टच कर सकते हैं अभी नहीं, तो उसका एरिया हम नहीं निकाल सकते, हमें नहीं निकालना है, ठीक है, वैसा भी आप सोच सकते हैं। चलो ये थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स उसमें भी मिल जाते हैं कि बस 2 फिगर है, आपको CS से बोलना है, नीचे का CS से प्लस ऊपर के फिगर का CS से हम बन करते हैं। पर इसमें थोड़ा हमको और सोचना भी है, जैसे टॉप के बारे में हमको सोचना था। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ए कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispherical ends of length 14 mm। देखो कैप्सूल छोटी रहती है, ठीक है, इतनी बड़ी कैप्सूल नहीं रहेगी, ठीक है, 14 mm एंड diameter of capsule is 5 mm। find its
सरफेस एरिया। चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। हम फिगर आपको दे देंगे। चलो क्या बोला, एक कैप्सूल है जो सिलेंडर है विथ 2 हेमिस्फीयर एट एंड्स, ठीक है, 2 एंड्स पे हेमिस्फीयर है। यानी पहले तो भाई एक कैप्सूल है कुछ ऐसी, हाँ ये कुछ कैप्सूल हो गई, और इसके एंड्स पे हेमिस्फीयर है, यहाँ एक हेमिस्फीयर, यहाँ एक हेमिस्फीयर। अच्छा ठीक है, तो एंड पे हेमिस्फीयर्स है। और एक क्या बोला, लेंथ 14 mm है, यानी पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 mm है। अच्छा, तो ये पूरी लेंथ 14 mm है। और बोला डायामीटर, डायामीटर यानी ये वाला पूरा, ठीक है, वो क्या है, कितना है, 5 mm है। और आपको बोलना है सरफेस एरिया क्या है, यानी लो कैप्सूल लो, अब इसको पैक करो, यानी कितना क्या क्या आप टच कर सकते हैं। पहले तो आप वो हेमिस्फीयर को टच कर सकते हैं, फिर आगे गए उस सिलेंडर को आप टच कर सकते हैं, फिर आगे गए जो क्यूब है, ये वाला जो है, ये वाला जो हेमिस्फीयर है, आप इसको टच कर सकते हैं। तो इनको कवर करने के लिए कितना एरिया है वो पूछ रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया, हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं, तो हमें समझ में आया। अच्छा ये फिगर है, ठीक है, इसमें पूछ रहा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी वो एरिया जिसको हम टच कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम इस वाले हेमिस्फीयर को टच कर सकते हैं। हाँ, तो देखो अगर ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसा है, ऐसा है, इसको हम सीधा करके कुछ ऐसा बना दिया अभी। तो जब डायामीटर बोला 5 है, तो रेडियस ऑब्वियसली बात है 5/2 होगा। तो रेडियस हेमिस्फीयर का आप ऐसा लो या ऐसा लो, ये भी तो रेडियस ही है, एक हेमिस्फीयर का ये भी तो रेडियस ही है। हाँ ठीक है, चलो तो हमें इसका रेडियस आ गया कि इसका रेडियस ये है 5/2, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5/2 mm है। सिमिलरली ये भी यहाँ से यहाँ तक ये है 5/2 mm, ठीक है। चलो तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसका सरफेस एरिया लेंगे, वो है 2πr²। अब ये r किसका है, ये हेमिस्फीयर का है, तो चलो h लिख लेंगे प्लस। अभी सिलेंडर पे आ जाओ, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा बोलो, πr²h। तो ये हो गया πr²h। पाई तो चलो कांस्टेंट है, r यानी रेडियस, किसका रेडियस, सिलेंडर का, सिलेंडर का। हाइट यानी किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, ठीक है। अभी सिलेंडर सोया हुआ है ठीक है, तो हाइट ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट है। अच्छा प्लस अभी ये वाला हेमिस्फीयर, बोलो बोलो जल्दी, वो हेमिस्फीयर क्या है, उसका फॉर्मूला यही तो रहेगा 2πr², ठीक है। हेमिस्फीयर है तो चलो h लिख लेंगे। अगर आप ये सॉल्व कर दिए तो आपको आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सॉल्व करने में भी एक जगह हम मिस्टेक कर देते जिससे हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता। जल्दी से देखो वो क्या है, 2π, ओके, r ऑफ ये क्या है, हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी ये वाला भी है, वो है 5/2, ठीक है। यहाँ देखो πr², r यानी क्या है, सिलेंडर, जो कुछ ऐसा है हमारा सिलेंडर, इस सिलेंडर का रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस यानी आपका हेमिस्फीयर, दोनों तो हम मिला दिए, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी वही है 5/2, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब बात आती हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, जब हम CSA ऑफ सिलेंडर लिख रहे हैं πr²h, तो ये h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ना कि पूरे कैप्सूल की हाइट। अच्छा, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे हम मिस्टेक कर दें, ठीक है। जल्दी से हम देखते हैं। अच्छा हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में क्या दिया, अच्छा हाइट या लेंथ दिया 14, तो हम 14 लगा देते, पर वो रॉन्ग है। देखो यहाँ 5/2 है, यहाँ 5/2 है, ठीक है, यानी ये दोनों मिला के 5 हो गया। अरे भाई ये 2.5 था, ये 2.5 था, दो मिलाने पे 5 हो गया। तो ओवरऑल लेंथ देखो, ओवरऑल लेंथ थी 14, उसमें से यहाँ से 2.5 निकाल दो, यहाँ से 2.5, यानी टोटल 5 निकाल दो, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी जिसको आप सिलेंडर बोल रहे हैं। अच्छा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, आप बोलो 14 माइनस ये 2.5 प्लस 2.5, इतनी बात चमकी। हाँ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 जो कि है 9, तो 9 mm, ये h की प्लेस पे आपको 9 mm लगाना है, ठीक है। चलो तो समझ में आया कि ये 9 है। क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं, देखो 2.5 प्लस 9, ठीक है, प्लस 2.5, या फिर 2.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 5, 5 प्लस 9 14। हाँ, टोटल लेंथ कैप्सूल की 14 है, पर हमें सिलेंडर की लेंथ चाहिए, ठीक है। वो हेमिस्फीयर्स को हम हटा दे रहे हो। चलो तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी वही है जो कि है 5/2, ठीक है, हो गया। तो अब इसको अपन देखो एक और वे, हम इंडिविजुअली सॉल्व करने से अच्छा है कि हम इसमें कॉमन लेने की कोशिश करें। जैसे आप देखो पाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे भी है, और रेडियस देखो है अलग रेडियस, ये रेडियस हेमिस्फीयर के है और ये सिलेंडर के है,
पर है तो सेम ही 5/2 है, तो अब उसको भी कॉमन ले सकते हैं पाई, और आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से आप बोलो क्या बचा, बस 2 बचा प्लस, अच्छा 2 + 2 सिंपली 4 आप लिख दो पहले, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अभी आप देखो इनमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। सर वो आर तो हेमिस्फीयर का है, ये आर तो सिलेंडर का है। अरे हाँ भाई अलग अलग है पर वैल्यू तो दोनों की 5/2 है, ठीक है, तो सेम ही है। अच्छा अभी यहाँ पे आप बोलो क्या बच गया, बस 4 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप बोलो क्या बच गया, बस h बच गया, ठीक है। क्लियर है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हम कैलकुलेट करें 9 आया, बस आपको ये सब्सटीट्यूट करना है और आपको आंसर आ जाता, ठीक है। चलो और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ए टेंट इन शेप ऑफ cylinder of diameter 4 meter and height 2.1 meter surmounted by a conical top of radius 2 meter and slant height 2.8 मीटर, ठीक है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास यानी कपड़ा, ठीक है, फाइबर जो यूज़ हो रहा। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड एंड कॉस्ट ऑफ canvas at rate of 500 rupees पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी आया था, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं क्या बोला, एक टेंट है इन शेप ऑफ सिलेंडर। अच्छा तो एक सिलेंडर हम बनाएंगे पहले, चलो एक सिलेंडर हम बना दिए। अब इस सिलेंडर को क्या बोला, ऑफ डायामीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। अच्छा हाइट 2.1, ठीक है, ये हाइट की बात कर रहा वो है 2.1 मीटर। सरमाउंटेड बाई यानी इसके ऊपर क्या है, एक कोनिकल टॉप है। अच्छा एक कोनिकल टॉप हो गया, ऑफ रेडियस 2 मीटर यानी ये बराबर है इसलिए इसका भी रेडियस 2 मीटर है। स्लैंट हाइट 2.8, अभी ये जो स्लैंट हाइट है ये 2.8 मीटर है, ठीक है, कौन के लिए स्लैंट हाइट रहती। अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कैनवास का मतलब है कपड़ा, ठीक है। जब आप ये टेंट बना रहे कुछ ऐसा तो कितना कपड़ा आपको लग रहा वो पूछ रहा, सुन रहे आप, ठीक है, तो कितना कपड़ा लग रहा है ये हमको पूछ रहा। तो उसको अपन कैसा करेंगे कि भाई कितना एरिया है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस कर्व सरफेस एरिया हमारे कोन का हम फाइंड करेंगे, तो उतना ही एरिया हमारा कैनवास का हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में भी दिया था कि बॉटम को हम कवर नहीं कर रहे, ठीक है, रेड कलर की कारपेट नहीं बिछा रहे आपके लिए, उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम CSA ले रहे हैं, CSA ऑफ सिलेंडर क्या है बोलो, CSA ऑफ सिलेंडर क्या था, CSA ऑफ सिलेंडर क्या था, वो था पाई आर स्क्वायर h। तो हाइट ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, प्लस यानी आप इतना कवर कर दिए, इतना आप बना दिए। अभी इस पे आ जाओ, CSA ऑफ कोन ये है पाई आर एल, आर है कोन का, ठीक है। तो इनको हमको बस सब्स्टिट्यूट करना है। अभी देखो पाई, यहाँ पे भी पाई, तो पाई को बाहर ले लेंगे। आर देखो आप दोनों का भी आर सेम है, ठीक है, तो आर को भी अपन बाहर लेंगे। आर स्क्वायर नहीं, ताकि इधर आर स्क्वायर नहीं है तो पाई आर हम बाहर ले लिए। तो यहाँ बचा हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ बचा स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो अब आप देखो 22/7 इंटू आर, आर क्या है 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 2.1, ठीक है, यहाँ पे एक आर भी बच जाएगा। तो 2.1 इंटू आर है 2 प्लस एल है 2.8।
बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2.1 इंटू 2 हो जाएगा 4.2, 4.2 और 2.8, ये है 4.2 और 2.8, तो ये हो जाएगा 7। 22 इंटू 2/7 तो था, इंटू 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और आपको 44, देखो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, वो दिया था मीटर, तो मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है। इतना कैनवास रिक्वायर्ड है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात चमक गई कि भाई हम CS से ही क्यों ले रहे हैं, ताकि हम बेसिक नीचे जो है, ठीक है, टेंट के नीचे जो है उसको तो हम कवर नहीं कर रहे कुछ कपड़े से, और वैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे भी हम कपड़े से इसको कवर नहीं कर रहे। अरे भाई अगर कवर कर दिया तो काहे का अच्छा दिखता, ठीक है। ये बनाते ही शेप हम इसलिए था कि मस्त दिखना, अच्छा दिखना, अगर आप उसको ही कवर कर दिए तो ये बनाने का कुछ पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक टेंट है, तो टेंट है यानी ये भी कवर नहीं है, तो बस हमको बेस और टॉप नहीं लेना है, तो समझ में आया CS से लेना है, किसका, सिलेंडर का, तो CS से और सिलेंडर हम लिख दिए। हाँ, उसके बाद हमको कौन का CS है, πRL, वो हमको मालूम। और कभी भी जब हम फॉर्मूला एक बार 4 मीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा, इतना कैनवास रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो, तो क्या क्वेश्चन हो गया, बल्ले बल्ले, नहीं कुछ और भी पूछा, क्या पूछा, एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास एट रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप समझो, देखो जब मतलब समझते ना तो इससे हटके भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ये पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आप 1 मीटर ऐसा चले, ठीक है, और 1 मीटर ऐसा, तो जो भी आपको बन रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, तो ये जितना भी एरिया है इसको बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर। मीटर यानी आपकी जो 30 सेंटीमीटर की स्केल है ना, उसको 3 बार ले लो, 30 सेंटीमीटर की स्केल को 3 बार ले लो, फिर 10 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो इतना 1 मीटर रहता कुछ। तो वैसा ही आप 3, अगर ऐसा ही 1 मीटर है तो ऐसा एज ए लेंथ और ब्रेथ अगर आप लिए, तो जितना कपड़ा, ठीक है, आपको आ रहा, उतने कपड़े को हम बोल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है इतना कपड़ा हम आपको 500 रुपये में देंगे, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कपड़ा हम आपको 500 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा होना, बोलो जल्दी बोलो, गिराक का टाइम है। तो कितना मीटर होना, हमको आया 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए हमें, वही तो आया था। हाँ, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो दुकान वाला कितना पूछ रहा हमसे, 500 रुपया, ठीक है। अगर 2 मीटर स्क्वायर पूछता तो 1000 रुपीज़ होता था, 3 पूछता तो 3 इंटू 500 1500 होता था, 4 मीटर के लिए, 4 मीटर स्क्वायर के लिए 4 इंटू 500 2000 रुपये दे के आना पड़ता था, ठीक है। मैं तो वो पुरानी वाली नोट दे देता था, ठीक है, तो 2000 रुपये देना पड़ता था। तो ऐसे ही अगर 44 मीटर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 500। तो अब ये मल्टीप्लाई करो, आप कितना होगा, 44 इंटू 5 करेंगे तो ये 220 हो गया, और ये 2 ज़ीरोज़ है, ओ बाप रे, 22,000 का टेंट, ठीक है। तो ये हमें आ गया 22,000 रुपीज़। इतने पैसे हमको देना पड़ेगा जब जाके टेंट गिरेगा, उसके बाद उसमें आपकी शादी होगी, ठीक है, हम भी आएंगे, हो गया, ठीक है। तो ये कैसा कैलकुलेट करें, आपको समझ में आ गया, राइट। तो ये था टोटल कितना कपड़ा हमें चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर के लिए 500 है, 44 के लिए 44 इंटू 500।